नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रेम सागर पांडे और आपका अपने YouTube चैनल परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि अंग्रेजी के हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लीजिए या डिफेंस का एग्जाम दे लीजिए या फिर बैंकिंग का एग्जाम दे लीजिए। तो मतलब कोई भी अगर आप पेपर दे रहे हैं, अगर उसमें अंग्रेजी पूछता है, तो जो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा ही जाता है। तो पहले हम आपको, आपने जैसा कि देखा ही होगा थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या हमारा। तो सच में दोस्तों, आज का काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पहले से पता है। जैसे फ्यू और लिटल, ये दोनों टॉपिक एग्जाम में आपके हर एक दो साल पे रिपीट होता रहता है क्वेश्चन इसका। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पहला क्लास आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको एसएससी का जो आपका सिलेबस है एग्जाम का, चाहे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया या फिर एमटीएस हो गया, उसका मैंने आपको सिलेबस बेहतरीन तरीके से बताया था। और अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस आप तो पूछ सकते हैं, और आज आपका जो वीडियो है इसमें भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है या फिर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर हमें बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में आपको उस क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकें और बेहतर तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुका है कि आज जो आपका टॉपिक है वो है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस। ठीक है, लिटल, अ लिटल और द लिटल में डिफरेंस। तो लिटल और फ्यू, लिटल और फ्यू, ये दो टॉपिक हैं दोस्तों, जो कि एडजेक्टिव के ही पार्ट्स हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाले भी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे इनके डिफरेंस हैं, इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम आपको बता दें, लिटिल और फ्यू दोनों का लगभग मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। इनका अर्थ आप कह सकते हैं थोड़ा सा या कुछ होता है। ठीक है, थोड़ा सा या कुछ। ओके, थोड़ा सा या कुछ। तो जो लिटल होता है और फ्यू होता है, इन दोनों का प्रयोग हम किस जगह करते हैं जब दोनों का अर्थ सेम है? तो दोस्तों, लिटल का जो प्रयोग होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी लिटल जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, और जो फ्यू होता है ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, अनकाउंटेबल और काउंटेबल का मतलब क्या है? काउंटेबल का मतलब वे नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, डॉग्स हो गए। तो मतलब जो भी आप नाउन गिन सकते हैं, जिनको आप गिन पाते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनको आप नहीं गिन सकते हैं, नापते तौलते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल जो जानकारी है वो आपको नाउन वाले क्लास में मिल पाएगा। ठीक है, और बाकी और भी सारी चीजें आपको हैं वो आगे के वीडियो में मिल जाएंगी। तो अभी आज जो आपका मेन टॉपिक है वो आपका लिटल और फ्यू है, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो लिटल का जो प्रयोग किया जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और जो फ्यू होता है इसका प्रयोग आप काउंटेबल नाउन के लिए करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लिटल जो होता है इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं और लिटल के कितने पार्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लिटल जो होता है ये भी तीन तरह का होता है। ठीक है, तीन तरह का मतलब इसके तीन पार्ट्स होते हैं या तीन भाग कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आप लिटल देख रहे हैं, अ लिटल देख रहे हैं और द लिटल। ठीक है, लिटल, अ लिटल और द लिटल। ठीक, तो तीनों का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा सा या कुछ। अर्थ में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, बस प्रयोग में परिवर्तन है, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा डिग्री भी बता देते हैं कि लिटल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो लिटल का डिग्री होता है, जो डिग्री आपको पता है, डिग्री तीन प्रकार की होती है या तीन होती है, एक पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। तो जो लिटल का डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री लिटल हो जाता खुद, लिटल पॉजिटिव डिग्री है, और लेस इसका कंपैरेटिव डिग्री है, और लिस्ट जो होता है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, लिटल, लेस और लिस्ट, कोई दिक्कत है? तो ये लिटल, लेस और लिस्ट होते हैं, इनके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। और अब हम बात करते हैं लिटल, अ लिटल और द लिटल में क्या डिफरेंस होता है, और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, आगे वीडियो में हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लिटल, अ लिटल और द लिटल, तीनों में डिफरेंस जो होता है बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ अलग करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, लिटल, अ लिटल और द लिटल। तो जो लिटल होता है ये बिल्कुल नकारात्मक अर्थ देता है, यानी लिटल का अर्थ एकदम निगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर।
अर्थात जैसे आप कभी भी अगर नो का यूज करते हैं किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो आप नो की जगह पे आप लिटिल का प्रयोग करेंगे तो उतना ही सही रहेगा जितना नो आपका सही रहेगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ये ना के बराबर का बोध कराता है। कुछ चीजें होती है जैसे आपको कभी कभी इंसल्ट फील होता है कि नो बोलने में आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो वहां पे आप नो की जगह पे आप लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आई हैव नो वाटर, तो नो वाटर की जगह पे आप कह सकते हैं आई हैव लिटिल वाटर। या जब आप कहते हैं आई हैव नो मनी, तो नो मनी मतलब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप पैसे नहीं है की जगह पे आप नो की जगह पे आप लिटिल का यूज कर सकते हैं, उतना ही सही है, आई हैव लिटिल मनी। तो लिटिल बोलने में थोड़ा बेहतर लग रहा है और सही भी उतना ही है और बेइज्जती भी इसमें नहीं हो रही है, तो आप लिटिल का प्रयोग बकायदा कर सकते हैं। ठीक है, तो लिटिल का जो अर्थ होता है ये बिल्कुल नकारात्मक होता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया भी है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा। अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, और लिटिल का जो अर्थ होता है वो निगेटिव अर्थ होता है, यानी बिल्कुल निगेटिव मीनिंग देगा। अर्थ होता है बहुत कम या ना के बराबर, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अलिटल जो होता है इसका अर्थ होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा या कुछ, सेम अर्थ है। अंतर क्या है, ये नकारात्मक अर्थ दे रहा है, ये निगेटिव में थोड़ा सा पॉजिटिव का बोध करा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास रुपए नहीं है, ठीक है, आपको 1,000 रुपए की आवश्यकता है और रुपए हैं भी तब 1-2 रुपए हैं, तो वो नहीं के बराबर है, यानी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा बहुत रखे हैं कि 100 रुपए की आवश्यकता, चलिए 30-40 रुपए हैं, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि आई हैव अ लिटिल मनी। ठीक है, आपके पास नहीं बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, तो जब थोड़ा सा कुछ है आपके पास तो वहां पे आप अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, जो कि निगेटिव में थोड़ा सा पॉजिटिविटी का बोध कराता है। ठीक है, और जो द लिटिल होता है ये पूरे का बोध कराता है, अर्थात जो आपके पास थोड़ा सा मटेरियल है या थोड़ा सा वस्तु है, उस थोड़े से में जब पूरे की आप बात करते हैं तब आप वहां पे द लिटिल का प्रयोग करेंगे। यानी जब कुछ नहीं होगा तो लिटिल, जब कुछ नहीं में थोड़ा सा कुछ होगा तो आप अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, और जब थोड़े से जो थोड़ा सा आपके पास वस्तु है उस थोड़े में जब पूरे की आप बात करते हैं तो वहां पे होल का जब बात करेंगे तो आप द लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। सपोज आपके पास एक बॉटल है जिसमें थोड़ा सा पानी है, या आप क्लास में जाते हैं, आप सभी लोग बॉटल वगैरह ले जाते होंगे, और कुछ होते हैं मनबड़ आपके फ्रेंड्स लोग, बॉटल तो आप ले जाते हैं लेकिन उससे पानी आपके दोस्त लोग पानी कभी नहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर करके क्लास में क्या होता है कि दोस्त लोग पानी मांग लेते हैं बॉटल में आपके, तो जैसे आप कभी कभी देना भी नहीं चाहते हैं पानी। ठीक है, तो अगर आपके पास पानी है तो भी आप नहीं देना चाहते हैं, और जब नहीं है तो देंगे कहां से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बोतल है, ठीक है, अब ये देख लीजिए कुछ कलाकारी हमें ज्यादा बेहतर तो नहीं आती है, आप मान लीजिए बोतल है, ठीक है, अब इस बोतल में आपके पास बिल्कुल पानी नहीं है। ठीक, तो जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप देखिए बोतल है, ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा पानी अभी है, सपोज मान लीजिए इस बोतल में पानी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए, सुपर 30 आपने मूवी देखा होगा। ठीक है, तो इमेजिन करके देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कुछ पानी है नहीं बिल्कुल, ठीक, तो पानी नहीं अगर, तो आप क्या बोलेंगे, देर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, यानी इस बॉटल में पानी नहीं है, तो नो की जगह पर आप यूज कर सकते हैं लिटिल, यानी जब कुछ नहीं होगा तो लिटिल का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं में थोड़ा सा है, अब ये इतना नहीं, मान लीजिए इतना पानी आपके बॉटल में, या थोड़ा सा अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कितना पानी आपके लिए पर्याप्त है या कम है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसी बॉटल में थोड़ा सा पानी है तो आप बिल्कुल नहीं तो बोलेंगे नहीं, तो कहेंगे ना अपने दोस्त से कि यार थोड़ा सा ही पानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही पानी है तो उसको क्या है, नकारात्मक में वो क्या है, सकारात्मक है। तो अब वहां पे आप क्या करेंगे, जब थोड़ा सा पानी होगा तब आप वहां पे यूज करेंगे अ लिटल। ठीक है, जैसे जब कुछ नहीं पानी था, नहीं था तो लिटल का यूज किए, और जब थोड़ा सा है तो आप किसका यूज करेंगे, अ लिटल। जैसे मान लीजिए बोतल में थोड़ा सा पानी है, तो आपका दोस्त बोलेगा कि भाई पानी दे दो, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रदर आई हैव अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल। ठीक है, तो मतलब आप देना नहीं चाह रहे तो बोलेंगे बचा करके, कह रहे यार थोड़ा सा ये कैसे दे दो तुम्हें। ठीक है, तो बोलेंगे ना आई हैव अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल। अब आपका दोस्त निकलेगा मनबड़, ठीक है, थोड़ा सा पानी तो आपने बोल दिया, अब वो आपका दोस्त मानेगा नहीं, क्या बोलेगा, अरे दे दे यार, जो थोड़ा सा रखा है ना उसी को मुझे दे दे। यानी आपने बोला थोड़ा सा ही है, तो दोस्त क्या बोला, अरे यार पूरा दे दे, जो थोड़ा बचा वही दे दे मुझे। ठीक है, तो अब आपको जो दोस्त है वो आपसे जो थोड़ा सा पानी उसको पूरा मांग रहा है, पूरा मांग रहा है ना, तो अब जब आप पूरा मांग रहा है तब आप वहां पे आप यूज करेंगे द लिटिल का। ठीक है, यानी द लिटिल का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा। जैसे प्लीज गिव मी द लिटिल वाटर विच यू हैव, जो पानी आपके पास थोड़ा सा है उसको आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, यानी उस थोड़े से में जब पूरे की आप बात करते हैं तब द लिटिल का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी लिटिल बिल्कुल नहीं, अ लिटिल थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब जो थोड़ा सा है उसमें पूरा। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसका जो कुछ एग्जाम्पल है
ठीक है, उसको हम देखते हैं। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे लिटिल का यूज आपको पहले बता दिया गया, लिटिल का यहाँ पे यूज दिया हुआ है जो कि मैंने आपको अभी बताया, समथिंग पॉजिटिव इन निगेटिव, अर्थात कुछ नहीं में थोड़ा सा, अर्थ होता है कुछ थोड़ा, ठीक है, जो कि आपको समझा दिया गया। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, एग्जाम्पल मैंने अभी समझाया कि जब आपके पास थोड़ा सा पानी होगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, अ लिटिल का, ठीक है। और फिर यहाँ पे द लिटिल का यूज किया हुआ है, जो मैंने बता दिया, जो थोड़े से में आप पूरे की बात करते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, द लिटिल का, अर्थात थोड़े में पूरा, अर्थात सब कुछ जो है वो पूरा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर ऑफ द बॉटल, अर्थात मैंने बोतल का पूरा पानी गटक लिया है, जो थोड़ा सा था ना उसको पूरा ढरका लिया, यानी जब पूरा पी ले रहे हैं तब आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, द लिटिल का, ठीक। यहाँ पे लिटिल और ए लिटिल दोनों सही नहीं होगा, द लिटिल सही होगा, क्यों, क्योंकि आप पूरे पानी की बात करें, आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर ऑफ द बॉटल, कोई दिक्कत, ठीक। तो आई होप आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का अंतर समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पुनः आप रिपीट करके देखिए। और अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे तो उसको आप देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स करके, ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में जैसे कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स करके आता है, कभी कभी एरर पार्ट करके आता है, 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, तो उसमें क्या गलत है क्या सही है, तो आपको अपने अनुसार ऑप्शन के अनुसार चूज करके बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है, या विच इज द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है आप उसको बता सकते हैं। तो जहां पे ये गलती हो गई आप उसको टिक मारिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके, फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा आप, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आई हैव शेयर्ड दैट आई हैड, अर्थात मैंने शेयर कर दिया, दे दिया, जो मेरे पास था, जो मेरे पास था उसको मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अब जो था कितना रहा होगा, बिल्कुल नहीं रहा होगा, जब आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप देंगे क्या, तो ये तो होने वाला नहीं है। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़े से की बात नहीं कर रही है बल्कि पूरे की बात कर रहा हो, क्या कह रहा है, आई हैव शेयर्ड, मैंने शेयर कर दिया, बांट दिया, दैट आई हैड, यानी जो भी मेरे पास था मैंने उसको बांट दिया, अर्थात आई हैव शेयर्ड द लिटल दैट आई हैड, अर्थात मैंने बांट दिया है जो भी मेरे पास था, अर्थात वो थोड़ा सा जो वस्तु था उसको मैंने पूरा दे दिया, तो वहां पे पूरे की बात करें इसलिए किसका प्रयोग होगा, द लिटल का। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स करके आप बताएं कि क्या दिक्कत आ रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप, अर्थात इस कप में डैश कॉफी, यानी लिटल है, अ लिटल है या द लिटल है। तो देखिए जब यहाँ पे अब कॉफी में, कप में क्या कह रहा है, कॉफी है, कितना होगा, नहीं के बराबर, आप ये भी सही कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। जो ए लिटल है ये आपका 100% सही है कि देयर देयर इज अ लिटल कॉफी इन दिस कप, अर्थात इस कप में थोड़ा सा कॉफी है, द लिटल प्रयोग आप नहीं करें, पूरा कॉफी थोड़ी है, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। पूरा जब कॉफी आपका अर्थ, वाक्य के अर्थ से समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ आप देखिए क्या था, द लिटल था, लेकिन यहाँ द लिटल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ए लिटल का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉफी है, सकारात्मकता की बात कर रहा हूं वहां पे कि कप में थोड़ा सा कॉफी है, बिल्कुल नहीं तो है नहीं, अब पूरे की बात हो नहीं रही, इसलिए क्या सही होगा, अ लिटल, ठीक है। एग्जाम में क्या होगा दोस्तों कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो कि आपको लगेगा ए लिटल या लिटल सही है, ठीक, तो लेकिन ए लिटल जब आप लिटल का प्रयोग करते हैं तो वो एकदम नकारात्मक हो जाता है, तो लिटल का प्रयोग करने से आप बचिएगा, ए लिटल का प्रयोग आपका बेहतर ज्यादा रहेगा, तो आप ए लिटल का प्रयोग करिएगा, लेकिन हाँ ऐसा ना कि मतलब एग्जाम में कुछ पूछा दूसरा गया आप लगा दें अ लिटल, तो अर्थ को देख करके आप बनाएंगे या क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डैश मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, देखिए मैं टाइम इसलिए इसमें ले रहा हूं क्योंकि जो आपका फ्यू वाला पोर्शन है वो बिल्कुल लिटल पे ही आधारित है, ठीक है। अगर आपने लिटल समझ लिया तो फ्यू को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, डैश मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, यानी उसका जीवन बचाने के लिए थोड़े से पैसे की आवश्यकता है या कुछ पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं तो होगा नहीं, क्या सही होगा, अ लिटल, यानी कि कुछ पैसे या थोड़े पैसे की आवश्यकता है उसका जीवन बचाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे किसका प्रयोग सही होगा, अ लिटल का, ओके। चौथा क्वेश्चन क्या है, ए पुलिस स्टूडेंट, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी से इसका आप आंसर मन में दे लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो को आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, ए पुलिस स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज लाइफ, तो डैश केयर क्या रहेगा, लिटल, ए लिटल या द लिटल। तो एक मूर्ख जो विद्यार्थी होता है उसका थोड़ा सा केयर अपने जीवन का क्या होता है, बहुत
कम केयर करता है या नहीं के बराबर केयर करता है, जब वो मूर्ख है तो कितना केयर करेगा, बिल्कुल ना के बराबर। तो जैसी बात है, क्या सही होगा, लिटिल, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अ फुलिश स्टूडेंट हैज लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ, यानी एक मूर्ख विद्यार्थी को अपने जीवन के बारे में बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं होती है। कितना चिंता होता है, आप लोगों में से कोई होगा, आपको लगता होगा, या आप ही हो, ठीक है, मजाक है, सीरियस मत होइएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी आप भी, हम भी करते हैं ना, कि मतलब अपने जीवन का टेंशन नहीं रहता है, ठीक है, दूसरे का जीवन का टेंशन ज्यादा करते हैं, अपने जीवन का कोई परवाह नहीं रहता है। तो ऐसा मत करिए, अपने जीवन का भी ख्याल रखा करिए, ठीक है। तो फुलिश स्टूडेंट हैज लिटिल केयर ऑफ फॉर हिज लाइफ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ यू सेव डैश मनी एवरी डे यू कैन गेट गुड सम इन अ ईयर। ये आपने अक्सर सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, या थोड़ा थोड़ा पैसा पूंजी बचा करके आप रखते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास ज्यादा पूंजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इफ यू सेव, यहाँ पर लिटिल होगा नहीं, नकारात्मक है ना, तो नकारात्मक कैसे आप प्रयोग करेंगे, द लिटिल तो होगा नहीं, पूरे के बचत आप करेंगे, तो क्या होगा, अ लिटिल, यानी थोड़ा सा, सकारात्मकता की बात कर रहा हूं आप। तो क्या सही होगा, इफ यू सेव अ लिटिल मनी एवरी डे यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर। कोई दिक्कत। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इफ का प्रयोग किया गया है, तो आप एक चीज ये भी जानिएगा, जब भी आप इफ का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ यहाँ पे आप कॉमा का प्रयोग अवश्य करेंगे। क्लियर है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार यहाँ पे क्या होता है, देन का यूज कर देता है स्पेलिंग सहित, तो वो गलत होगा, वो नहीं सही रहेगा, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, डैश नॉलेज इज इन डेंजरस फॉर लाइफ। अब आप बताइए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ गया है, ठीक है। तो क्या सही होगा, लिटिल नॉलेज या अ लिटिल नॉलेज या द लिटिल नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे सही होगा अ लिटिल नॉलेज, क्यों, क्योंकि नहीं तो बिल्कुल किसी के पास ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या जीवन के लिए खतरनाक होगा। जब थोड़ा सा ज्ञान होता है तब हिंदी में एक मुहावरा आपने सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। तो या तो जब गगरी में थोड़ा सा जल होता है तो क्या करता है, छलकता ज्यादा है। तो जब कम ज्ञान होता है तो वो इंसान उछलता भी ज्यादा है, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है। और वो जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि वो अपने आप को लो दिखा नहीं सकता है, हाईएस्ट दिखाने के चक्कर में क्या होता है, जो उसको थोड़ा बहुत आता भी है वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लिटिल का प्रयोग ना होकर के किसका होगा, अ लिटिल नॉलेज, यानी थोड़ा सा, सकारात्मकता की बात कर रहा है, लेकिन ये नकारात्मक हो जा रहा है यहाँ पे। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर लाइफ, तो आप पूरा नॉलेज रखिए, थोड़ा सा नॉलेज मत रखिए। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। अब देखते हैं फ्यू का क्लास कैसा है, फ्यू फ्यू में क्या करना है हमें, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आपने लिटिल पढ़ा है, सेम टू सेम आपको फ्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। आपने अभी देखा लिटिल, अब सेम टू सेम यूज किसका है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, लिटिल और फ्यू दोनों एक ही जैसे प्रयोग होते हैं, अर्थ में इनका सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए था और फ्यू का प्रयोग किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो फ्यू है इसके साथ हमेशा जब भी आप फ्यू का प्रयोग करेंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, किसी का भी करते हैं, इसके तुरंत बाद आपको प्लूरल नाउन अवश्य लिखना है, ठीक है। यानी जो नाउन होगा इसके बाद वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। अभी आपने देखा था लिटिल का 3 डिग्री भी देखा था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सेम ऐसे ही आपका फ्यू का भी डिग्री होता है। फ्यू पॉजिटिव डिग्री है, इसका फ्यूअर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है कुछ, ठीक है, तुलना करने के लिए होता है। और फ्यूएस्ट इसका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, जो 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो आपने इसका डिग्री भी देख लिया, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, ठीक। क्योंकि डिग्री से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता रहेगा तो और आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आगे क्लास में आपको ये सब डिग्री वगैरह बहुत बेहतर तरीके से क्लास होने वाली है आपकी, तो बस आप क्लास में बने रहिए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए आगे बहुत ही आसान क्लास हो जाए और आपका जल्दी से सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अर्थ आपने देख लिया, इसके बाद प्रयोग कैसा होगा वो भी जान लिया आपने, क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है और इनके तुरंत बाद क्या होता है, हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ये भी आपने जान लिया। अब इनका अंतर देखते हैं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा अभी आपने देखा है, लिटिल का प्रयोग देखा है, तो लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर के लिए, यानी नकारात्मक अर्थ देने के लिए। सेम टू सेम फ्यू का अर्थ होता है, बस अंतर क्या है, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो फ्यू का भी अर्थ बिल्कुल लिटिल की तरह होता है, लेकिन ये लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए। क्लियर। तो देखिए अर्थ भी लिखा है ना, निगेटिव मीनिंग, यानी जो फ्यू होता है ये नकारात्मक अर्थ देता है, बिल्कुल ना के बराबर, अर्थात बहुत कम। बहुत कम मतलब बिल्कुल ना के बराबर। जैसे कहते हैं मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, अब बोलने में मुझे इंसल्ट फील हो रहा है कि मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है,
ठीक है, इतनी उम्र हो जा रही है, अभी दोस्ती नहीं एक को बन पाया, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, नो की जगह पे मैं नो यूज नहीं कर, आई हैव नो फ्रेंड्स, आई हैव नो फ्रेंड, तो इसको ना बोलकर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, आई हैव फ्यू फ्रेंड। और लिटिल मत करिएगा, क्योंकि नाप तोल कर काट काट कर उसको तोलना नहीं है आपको, तो गिनना है उसको, ठीक है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अर्थ से आपको लग रहा होगा कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं, लेकिन मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। तो यानी कि फ्यू का प्रयोग कब कब करेंगे आप, ना के बराबर का बोध कराने के लिए। अब देखते हैं ए फ्यू का प्रयोग कब करना है आपको। तो जैसे आपने अ लिटिल का प्रयोग किया, वैसे ही सेम आपका हो जाएगा अ फ्यू, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव में थोड़ा सा क्या होता है, सॉरी निगेटिव में थोड़ा सा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। यानी जहां कुछ भी नहीं है उसमें कुछ है, ठीक है, कुछ सकारात्मकता का बोध करा रहा है कौन, अ फ्यू, क्लियर है। वहां पे ए लिटिल था ना, जैसे मैंने बोतल वाला एग्जांपल दिया था, पानी कुछ भी नहीं है, लिटिल थोड़ा सा है, अ लिटिल, जब थोड़े में पूरे की बात हो रही है तो द लिटिल, सेम ऐसे यहाँ पे द फ्यू है। यानी जब वहां पे आप द लिटिल का प्रयोग कर रहे थे, वैसे यहाँ पे द फ्यू का प्रयोग करेंगे, बस काउंटेबल नाउन यहाँ पे होना चाहिए, वहां अनकाउंटेबल यहाँ काउंटेबल, ठीक है। जब आप थोड़े से पूरे पानी की बात कर रहे थे, तब वहां पे आप द लिटिल का यूज कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे काउंटेबल नाउन, जैसे क्या दिया जाए, मेरे जितने भी दोस्त हैं परमाणु बम में, होता है ना, आपने सुना होगा अक्सर करके ऐसे, ठीक है। तो द फ्यू फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, पूरे की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे द फ्यू का आप यूज करेंगे। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा अंतर दोनों में क्या होता है। नहीं समझ में तो एक बार फिर से देखते हैं। जो फ्यू होता है इसका अर्थ होता है ना के बराबर, और अ फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर नहीं, उसमें थोड़ा सा कुछ है, ठीक है, यानी समथिंग इन नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव यानी पॉजिटिविटी का बोध करा रहा है, कुछ सकारात्मक, ठीक है। और द फ्यू मतलब पूरा, ओवरऑल, सबकी बात कर रहा है, ठीक है। आल और होल में अंतर होता है। होल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और आल जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है। इसका भी एक और एरर है, इसको आपको आल और होल की जो स्पेशल क्लास होगा उसमें मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि कब आल अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इनको देखिए और इसका वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस का हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सेट डाउन। मिस्टर ठाकुर ने क्या किया, सोले वाले ठाकुर, ठीक है, सोले वाले ठाकुर तो याद ही होंगे आपको। तो मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सेट डाउन, मिस्टर ठाकुर ने कुछ शब्द बोले और बैठ गए। तो कुछ शब्द क्या कहेंगे, फ्यू। फ्यू मतलब ना के बराबर, तो कोई इंसान आएगा भाषण देने यहाँ पे चुपचाप चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो फ्यू का प्रयोग तो करना नहीं है। द फ्यू का अर्थ कब होता है प्रयोग, जब उसमें पूरे की बात करते हैं, यानी थोड़ा सा जो है उसमें पूरा, तो पूरा तो यहाँ पे बात हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मिस्टर ठाकुर स्पोक अ फ्यू वर्ड्स एंड सेट डाउन, यानी कुछ तो बोला होगा, सकारात्मकता है यहाँ पे, नकारात्मक नहीं है। यानी मिस्टर ठाकुर ने क्या किया, श्रीमान महोदय ठाकुर जी ने कुछ शब्द बोले और बैठ गए, क्लियर। तो यहाँ पे ए फ्यू का प्रयोग सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डैश वर्ड्स ही स्पोक, यानी कि जो शब्द उन्होंने बोला वर फुल ऑफ विजडम, यानी वो क्या थे, बुद्धिमानी से भरे हुए थे। यानी मान लीजिए ठाकुर ने ही कुछ बोला, ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी ने अगर कुछ बोला है, तो यहाँ पे उनके जो शब्द थे वो क्या थे, जो भी शब्द थे बुद्धिमानी से भरे हुए थे। तो कौन से शब्द, कुछ, ना के बराबर वाला नहीं, कुछ सकारात्मक, थोड़ा सा, थोड़े से की बात नहीं, पूरे की बात हो रही है। यानी जो भी शब्द उन्होंने बोला वो क्या थे, वर फुल ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमानी से भरे हुए थे। तो द फ्यू का प्रयोग यहाँ पे ज्यादा सही हो, ज्यादा नहीं पूरा सही है, ठीक है। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, यानी जो भी शब्द उन्होंने बोले वो बुद्धिमानी से भरे हुए थे। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फ्यू सॉरी डैश स्टूडेंट्स, कहा गया, डैश स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन, यानी मेरे पास जो भी विद्यार्थी हैं वो क्या है, बुद्धिमान भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं, ठीक है। तो कौन, कुछ, ना के बराबर, ना के बराबर तो दो मेरे स्टूडेंट होंगे नहीं, कुछ होंगे। अब उसमें कुछ में किसकी बात हो रही है, पूरे की बात हो रही है। ए फ्यू हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ए फ्यू का प्रयोग बात नहीं किया जा रहा है इसमें, बल्कि किया जा रहा है पूरे की बात किया जा रहा है। द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन, यानी जो भी मेरे पास विद्यार्थी हैं सब बुद्धिमान भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जो बुद्धिमान नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है, तो यानी यहाँ पे पूरे की बात हो रही है।
तो जब पूरे की बात करेंगे, आल की बात हो रही है, तो द फ्यू का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट अगर दिया होता तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्यू होता है इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? काउंटेबल नाउन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू स्पेंड, अगर आप खर्च करते हैं डैश रुपीज यानी कुछ पैसे, यू कैन गेट गुड मार्क्स। ओहो हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, आजकल का जमाना वही आ गया है कि पैसे देकर के भी लोग अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं। तो आपकी बात लिखी गई, अंदर की बात बताई गई है। यहाँ पे गुड मार्क्स होना नहीं चाहिए था, लेकिन बात सही बदला गया है यहाँ पे। इफ यू स्पेंड, अगर आप खर्च करेंगे कुछ पैसे, ए फ्यू रुपीज, अगर आप कुछ पैसे खर्च करते हैं तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वाक्य ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था गुड मार्क्स की जगह पे गुड पेन्स भी कर सकते थे आप, बुक्स भी कर सकते थे, या कोई वस्तु आप कर लेते, ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन मिस्टेक से गलती से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो जब गलती से मिस्टेक हो गया है तो आप इसको गुड मार्क्स ही रहने देते हैं। अभी देख लेते हैं गुड मार्क्स क्या यहाँ पे कर रहा है। जैसे आप एग्जाम में क्या होता है ना, बोर्ड पेपर में गए आप, नहीं आ रहा क्वेश्चन, कुछ होते हैं साल भर घूमते रहते हैं, बोर्ड पेपर जब आएगा पेपर देने पहुंचेंगे, कुछ कमाने भी चले जाते हैं। अब बेचारे क्या करें, या तो फिर साल बर्बाद कर लें, या कुछ होता मेहरबानी के, कुछ अध्यापक होते हैं जो मेहरबान होते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे उसमें 200-400 रुपए रख देते हैं पेपर में, और उस पेपर लिख देते हैं एक आध लाइन की, साहब पास कर दीजिएगा अन्यथा साल बर्बाद हो जाएगा, हमारा बियाह नहीं होगा। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट उसमें लिख दिए जाते हैं और पैसे भर देते हैं लोग। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होता है, पैसे देकर क्या होता है, अच्छा नंबर प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सेंटेंस ये होना नहीं चाहिए, तो सही है। ठीक है, इफ यू स्पेंड, अगर आप खर्च करते हैं कुछ पैसे, तो क्या होगा, यू कैन गेट गुड मार्क्स, अगर आप कुछ पैसे खर्च करते हैं तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं द फ्यू भी नहीं होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिविटी का बोध करा रहा है, अब फ्यू सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव रेड डैश बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो फ्यू नेगेटिव ये होगा नहीं। द फ्यू भी सही होता जब यहाँ पे आगे दे दिया जाता कि जो भी मेरे पास थी, ऐसा कुछ होता। ठीक है, यह निश्चित हो जाता कि जो भी मेरे पास किताबें थी मैंने उसको पढ़ ली है, तो ऐसा भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे सही क्या होगा, अ फ्यू। यानी आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो यहाँ पे ए फ्यू का प्रयोग सही होगा। तो दोस्तों देखिएगा, एग्जाम में एक ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब भी क्या होता है नकारात्मक अर्थ दे, तो आप या तो लिटिल का प्रयोग करेंगे या फ्यू का प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जब उसमें सकारात्मकता की बात होती है, तो आप सकारात्मकता के लिए या तो आप ए लिटिल का प्रयोग करेंगे या फिर ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, तब वहां पे आप लिटिल का प्रयोग और फ्यू का प्रयोग करने से बचिएगा। और एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर ऑप्शंस में या तो अ लिटिल सही होने का चांस रहेगा या अ फ्यू सही होने का चांस रहेगा, लेकिन ये हमेशा सार्वभौमिक सत्य मानकर आप मत चलिएगा, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में पता चले 2 नंबर आप गलत करके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का डिफरेंस रहा। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसको जिसको आवश्यकता है वीडियो की उसके पास जरूर शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो जरूर मिल जाए, और नोटिफिकेशन का बेल भी थोड़ा टनका दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो भी समय समय पर मिलता रहे। और मेरी क्लासेस ऐसे ही आती रहेंगी रेगुलर, हो सकता है जल्दी ही हम रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, रेगुलर क्लास अंग्रेजी का भी। और चैनल पे आप बने रहेंगे तो आपको इस पे एसएससी का एग्जाम, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है वनडे का, उसमें आपको इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और आने वाले समय में आपको डिफेंस का भी क्लास इस चैनल पे बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे इसलिए चैनल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत बेहतर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स है ना नीचे, कमेंट करिए, आप जरूर बताइए क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।